सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजी नित्यलीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुजी के रातुल श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे अहित्य की कृपा भिक्षा प्रार्थना करती हूँ और सभी संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्णा। वैसे तो हम जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है, पर जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? किसका जन्मदिन, क्या कारण है, क्यों इतना भव्य आयोजन किया जाता है उनके जन्म दिवस पर? चलिए जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पालन करते हुए हम इतना भव्य आयोजन क्यों करते हैं? कृष्ण है, भगवान कृष्ण है परमेश्वर, जो सभी के ईश्वर है। एक ही ईश्वर ने, एक इंसान, एक व्यक्ति थे कि नहीं, सभी प्राणी, सभी के देव देवी, सभी के ईश्वर है, जो परमेश्वर भगवान परमेश्वर कहलाता है। और उनके जन्म दिवस को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और अच्छा, भगवान जन्म हुए तो उनके पिता माता जरूर होंगे, पर ये कौन है पिता माता? पिता माता है वसुदेव और देवकी। तो भगवान आए तो महल पे जन्म होना चाहिए था, पर भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसे, पर इस कारागार पे होने का क्या कारण है? चलिए इसके विषय पे हम अभी जानते हैं। वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में पृष्णी और सुतपा नाम के दो व्यक्ति थे और दोनों भगवान के भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि उन दोनों की इच्छा थी कि भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करें, भगवान के जैसा पुत्र प्राप्त करें। तब बहुत तपस्या किया, तप करते गए, करते 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 अंत में भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। कहा कि क्या वरदान चाहते हो मुझसे? तो कृष्ण और सुतपा ने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन से तो हम कृतार्थ हो गए, पर हमारे मन में एक इच्छा है कि हम आप जैसा पुत्र प्राप्त करें। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र तो मेरे समान पुत्र कोई हो ही नहीं पाएगा। मेरा जितना शक्ति, सामर्थ, वीर्य, मेरा जैसा सब कुछ है, पर मैं तुम्हारा पुत्र होकर अवश्य आ सकूंगा। ठीक है, मैं ही तुम्हारे पुत्र होकर आऊंगा। तो कृष्ण सुतपा बहुत खुश हो गए। वही कृष्ण और सुतपा के गर्भ से जन्म हुए भगवान, प्रकट हुए भगवान। और उस समय भगवान ने उस नाम से प्रकट हुए। कौन सा नाम? कृष्ण नाम से प्रकट हुए। इसके बाद फिर जब कृष्ण सुतपा कश्यप और अदिति माता हुए, कश्यप मुनि उन दोनों से भगवान को प्रार्थना की। उस समय तब भगवान उपेंद्र नाम लेकर आए, उनके पुत्र बनकर। पर क्या करे, भगवान इतना नाटा थे कि उनके नाम वामन देना पड़ा। जो नाटा व्यक्ति है ना, उसे वामन कहते हैं। तो भगवान नाटा बहुत थे, इसलिए उनके नाम वामन हो गए। तो वामन भगवान
जो बलि महाराज जी से 3 पग भूमि में सारे कुछ मांग लिया। तो वही भगवान वामन जी द्वितीय बार जन्म प्रकट हुए और तृतीय बार वसुदेव देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। कौन? वसुदेव पुत्र वासुदेव के रूप में भगवान प्रकट हुए। वासुदेव भगवान के पिता के नाम वसुदेव और उनके पुत्र के नाम वासुदेव है। वसुदेव के पुत्र है इसलिए वासुदेव। तो सभी उनको कृष्ण के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। तो तृतीय बार जन्म भगवान कृष्ण हुए। प्रथम कृष्ण गर्भ, द्वितीय उपेंद्र यानी वामन भगवान जी, तृतीय बार कृष्ण के रूप में। अब यह सोचने वाले कहने वाले बात ये हो गई कि वसुदेव और देवकी इस कारागार पे कैसे आए। अब देवकी के विवाह के समय हो गए जब कंस सोच रहे थे कि मेरे बहन के लिए बहुत एक अच्छा वर ढूंढो जो उससे विवाह करा दो। इसके बाद पुरोहित जी को, ब्राह्मण को उनके कुंडली दिखाए थे। कुंडली दिखाने पर कहा कि ब्राह्मण देव ने उनके भाग्य पे तो ये वसुदेव का हाथ ही लिखा है। ऐसा जब कहा तब कंस को बड़ा आनंद हुआ क्योंकि वसुदेव तो वैसे ही ब्राह्मण और उनके मित्र थे, तो उनसे विवाह करा दिया। अंत में विवाह के समय धूमधाम विवाह किए, खर्च किए। इसके बाद विदा करने के समय जितना दासी चाहिए, करोड़ों दासी, करोड़ों घोड़ा, करोड़ों सोना, करोड़ों चांदी, तो भेंट जो चाहिए सब कुछ, हजार जितना हिसाब के ऊपर सब कुछ दान दे दिए। और अंत में सारथी और रथ जो चलाए थे उस रथ के सारथी खुद ही बन गए क्योंकि बहन से इतना प्यार करता था ये कंस कि उसे कभी हाथ से जाने नहीं देता क्योंकि इतना लाडली थी। बहुत प्यार करते थे कंस अपने बहन से, तो कि अपने बहन की सारथी बन गए। अब जब ये रथ चलाने की तैयार की कि अब चलाएंगे, तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या हुआ? कहा कि हे कंस, तू जिसको अपने रथ पे उठाकर चलाकर ले जा रहे थे वही तुम्हारे बहन की अष्टम गर्भ के संतान तुम्हारा काल बनेगा। तो वही सुनते साथ ही साथ उसको इतना क्रोध आया, अब बबूला हो गए। क्या करे अब? तो अपनी तलवार को निकाले और अपने बहन को मारने के लिए तैयार हो गए। अब वसुदेव जी ने कहा, कंस अरे रुक जाओ, ये तो तुम्हारी बहन है, इसे क्यों मारने जा रहे हो? कंस ने कहा, बहन है जो भी है मुझे पता नहीं, पर इसके अष्टम गर्भ के संतान मुझे मेरा काल है तो मैं अवश्य उसे मार दूंगा। तो कहा, वसुदेव ने कहा कि इसके अष्टम गर्भ के संतान अब तक सिर्फ अब उनकी विवाह हो चुकी है, अब अष्टम गर्भ के संतान बहुत बाकी है। तो कंस ने कहा, बहुत बाकी है पता है, पर उसके अष्टम गर्भ के संतान उसे अगर मैं खत्म कर डालूं तो अष्टम गर्भ के संतान आ नहीं पाएगा। वसुदेव ने कहा, ठीक है चलो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं
इसके जितने संतान होंगे तुम्हें सौंप दूंगा। तो कंस ने सोचा चलो वसुदेव तो ब्राह्मण है और अपने वचन को कभी टूटने नहीं देते, तो जो कहेंगे सत्य कहते हैं, सत्य कहेंगे और सत्य हर समय सत्य बोलते हैं, उनके कथन कभी झूठ होते नहीं। तो कंस ने विश्वास कर लिया और कहा कि चलो ठीक है, पर मैं अपने महल पे अपने इतने आराम से नहीं रखूंगा मैं, पर तुम्हें कारागार पे रहना पड़ेगा। तो वसुदेव जी ने कहा कि चलो ठीक है, पर हमें प्राणदान दे दो। आप उन दोनों को कारागार पे रख दिया। देने के बाद ऐसे गए इसके बाद प्रथम संतान जन्म होने के बाद कंस को खबर मिल गया कि देवकी के प्रथम संतान हुए, तो लेने आने के बाद मारने लगे। तो देवकी रोने लगी, भैया छोड़ दो, ये पहला संतान तुम्हारा हत्यारा नहीं है, इसके अष्टम संतान, तो इसे छोड़ दो। क्या करे, बहन प्यारे लाडली बहन है। तो कहा कि इसके अष्टम संतान, तो ये प्रथम है, पहला क्या आता जाता मुझे, तो इसे छोड़ दिया। गए अपने महल, अपने कमरे पे, अपने कक्ष पर। तो फिर नारद जी आए, आकर कहा, हे कंस कैसे हो महाराज। कंस महाराज जी, कंस ने नारद जी को देखकर स्वागत किया। नारद आइए पधारे देवर्षि नारद जी, चलिए क्या समाचार है आप, बहुत दिनों के बाद हमारे महल पे आए हो। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, मेरा समाचार तो सही है, हर समय सही रहता, पर आज तुम्हारा समाचार क्या है। मैंने सुना है कि तुमने देवकी के अष्टम गर्भ के संतान को मार डाला है। और सॉरी, उनके संतान को तुमने छोड़ दिया है। कंस ने कहा, हाँ पहला संतान है ना, इसके तो अष्टम गर्भ के संतान पे पहला संतान, तो मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, ये तो तुमने सही नहीं किया, क्या पता पहले संतान है तू काल बन जाए और अष्टम वाला अगर पहला आ जाए। तो कंस के अंदर इतना भय भरा दिया इस नारद ने। तो कंस फिर अपने बहन के पास चले आए और कहा कि देवकी, हे वसुदेव, तुम्हारे इस संतान को दे दो। फिर इसे संतान को छीनकर मार डाले, इसे फेंक दिए पत्थर पे, तो मर गए। ऐसे करके षष्ठ संतान, 6 संतान ऐसे खत्म। अब सप्तम गर्भ के संतान सप्तम गर्भ में जब आए, तब भगवान ने उस योग माया को कहा कि हे देवी, इस संतान का तुम रोहिणी के गर्भ में चेंज कर दो, स्थापित कर दो। तो देवी ने उस संतान को रोहिणी देवी के गर्भ में चेंज कर दिया। अब सप्तम संतान और राजा के पास खबर गया है कि देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया, पर यह रोहिणी के पुत्र हुए बलराम जी, शेषनाग के अवतार। अब अष्टम गर्भ पे भगवान आ गए। आने के बाद जब गर्भ पे आ गए भगवान, तो सबके मन प्रसन्न आनंदित रहे। देवकी हर समय प्रसन्न रहती थी। उस समय ऐसे दशा देखकर कंस को पता चल गया कि यह भगवान ही है, जो उसके मुख पे प्रसन्नता खिल रही है। तो इतनी पहरादारी लगा दी कि वसुदेव कोई भाग न जाए इस संतान को लेकर।
जब हो तब पता चले मैं आकर उसे वध कर दूंगा। वही संतान को लेकर इतने चिंतित थे कंस। अब जब आए गर्भ पे थे तो सभी देव देवी आकर उनकी स्तुति करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे परमेश्वर, इस धरती को आप आने से बहुत प्रसन्न हुए, शांति मिले, तो आप सभी हमसे इस कंस से उद्धार करें और बहुत सुंदर सुंदर लीला करें कि हम भी उनसे प्रसन्न हो, आनंदित हो, हम भी भाग ले सके। ऐसे करके प्रार्थना किए। इसका प्रार्थना कर गर्भ स्तुति कर चले गए। और इसके बाद भगवान रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। प्रकट होने के साथ साथ किसी को पता नहीं चला कि कब प्रकट हुए, कब सब सो गए। रात के 12 बजे अंधेरा। भाद्र मास की बहुत सुंदर कृतिका नक्षत्र के समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। इसी अंधेरा में जो वर्षा भी सुंदर, बारिश भी बहुत खुशी से वर्षा करती है, वही सुंदर समय में भगवान प्रकट हुए। साथ ही साथ प्रकट होने के बाद दिव्य दर्शन देते चतुर्भुज। तो देवकी कहती है, हे भगवान, मैंने तो नहीं कहा था कि चतुर्भुज रूप मुझे चाहिए, मुझे तो पुत्र कहा था। तो देवकी और वसुदेव को भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम शायद भूल गए हो, क्या पता। तुम्हें याद दिलाने के लिए मैंने इस चतुर्भुज रूप का धारण किया है, पूर्व जन्म की कथा। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं छोटा हो जाता हूँ। बस भगवान इसका छोटे हो गए और वसुदेव जी इस कृष्ण कर ले और कहा कि इस मुझे नंद भवन में ले जाओ, नहीं तो ये कंस आकर कुछ अनिष्ट कर देंगे, जो मैं कभी लीला नहीं कर पाऊंगा। तो वसुदेव जी भगवान कृष्ण का लेकर नंदग्राम चले गए, क्योंकि उनको लीला नंदग्राम में करना था। अब बड़ी कंस का लीला तो बाकी थे, तो ले गए। अब वसुदेव जी आ गए और कंस को पता ही नहीं चला भगवान कब प्रकट हुए। तो भगवान की लीला क्या कहा जाए, क्या बोले हम। उनकी लीला है तो लीला ही है, तो उनकी लीला को हम जितने भी कहे खत्म संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो आज जन्माष्टमी के कथा दिन में हम विश्राम देते हैं। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।